मैं तो बोलता हूँ एक नया लड़का होना चाहिए। तो दोस्तों, नगर में ढिंडोरा पिटवा दो, मामा जश्न की तैयारियां करो, क्योंकि रणवीर सिंह शक्तिमान नहीं बनने वाला। और ये बात खुद मुकेश खन्ना ने कंफर्म की है, तो पूरी बात सुनना। तो जब बड़े बड़े मूवी रिव्यू चैनल ने इस बात को कंफर्म कर दिया था और कुछ बड़े न्यूज़पेपर्स ने भी कि रणवीर सिंह ही शक्तिमान होने वाले हैं, तब जाके फाइनली अपने ओजी शक्तिमान यानी मुकेश खन्ना सर ने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे इस बात को कंफर्म किया है कि रणवीर सिंह शक्तिमान नहीं बनने वाला है। और उन्होंने इस अपडेट को लेकर जो लास्ट वीडियो अपलोड किया, उससे साफ पता चलता है कि लाखों शक्तिमान फैंस की तरह खुद मुकेश खन्ना भी ये नहीं चाहते कि रणवीर सिंह शक्तिमान बने, और वो भी रणवीर को शक्तिमान के रूप में एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। फिर चाहे प्रोड्यूसर और सोनी पिक्चर्स का कितना भी दबाव हो, वो इस काम को नहीं करने वाले हैं। और वजह एकदम साफ है, रणवीर सिंह की ऑफ स्क्रीन पर्सनैलिटी। चाहे बात हो उनके न्यूड फोटोशूट की, या फिर अतरंगी कपड़े, या फिर काफी बोल्ड स्टेटमेंट, उनकी पर्सनैलिटी किसी भी तरह से शक्तिमान जैसे आइकॉनिक कैरेक्टर से रत्ती भर भी मैच नहीं करती, और इस बात पे हम सभी एग्री करते हैं। और अगर आप कहीं भी शक्तिमान मूवी को लेकर अपडेट का कोई वीडियो के कमेंट बॉक्स में चले जाएं, तो सब जगह एक बात कॉमन है कि कुछ भी हो पर रणवीर सिंह को शक्तिमान के रूप में मत लेना। और कुछ जगह तो भाई मैंने ये कमेंट्स भी पढ़ा था कि लंबी नाक वाले को किल्विश होना चाहिए, तमराज किल्विश, ना कि शक्तिमान। यानी कि फैंस रणवीर को किल्विश के रूप में देखने के लिए तैयार हैं, पर शक्तिमान के रूप में नहीं। और ज्यादातर ओजी शक्तिमान फैंस के हिसाब से किसी नए एक्टर को एज ए शक्तिमान कास्ट किया जाना चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि मुकेश खन्ना खुद भी इस बात पे एग्री करते हैं कि वो किसी ऐसे एक्टर को शक्तिमान के रूप में कास्ट करना चाहते हैं जो पहले से खुद की कोई अपनी एक इमेज कैरी ना कर रहा हो, जैसे कि कोई रोमांटिक एक्शन या कॉमेडी हीरो की, जिसे बस केवल यहाँ से आगे शक्तिमान के रूप में ही जाना जाए। जैसे कि RDJ को हम आयरन मैन कहते हैं, और अपने क्रिस हेम्सवर्थ को थॉर, या फिर जैसे हम मोहित रैना को महादेव के रूप में देखते हैं। और इन दोनों ही पॉइंट्स को मैंने इन दोनों वीडियोस में कवर किया है, तो आप चाहे तो इसे जाकर डिटेल में देख सकते हैं। अब सवाल है कि जब मुकेश खन्ना खुद नहीं चाहते कि रणवीर सिंह शक्तिमान बने, तो फिर कौन चाहता है भाई? और इसका सीधा सा जवाब है कि फिल्म के प्रोड्यूसर, जिनका भाई पैसा लगने वाला है मूवी में, वो किसी न्यू फेस के साथ कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। हालांकि पिछले काफी लंबे टाइम से रणवीर सिंह खुद एक हिट मूवी के लिए तरस रहे हैं। अब कुछ लोग सवाल करेंगे कि यार एक ऑफ स्क्रीन इमेज से क्या फर्क पड़ता है, तो इसके जवाब में मार्वल और DC से बेहतर एग्जाम्पल कौन ही हो सकता है। और लेटेस्ट एग्जाम्पल की बात करें अपने कैंग की, जो मार्वल का अगला थेनोस होने वाला था, और मार्वल की मूवीज में उसे हर जगह कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स के लिए सेटअप किया जा रहा था, जैसे कि इन्फिनिटी सागा में थेनोस को किया गया था। फिर भी जब कैंग के एक्टर जोनाथन मेजर का अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर फिजिकल असॉल्ट का मामला सामने आया और ये बात कोर्ट में प्रूफ हो गई, तो मार्वल ने उन्हें इमीडिएटली अपने सारे प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया। वो भी तब जब कैंग अपनी स्टोरीज में इतना आगे निकल चुका था। ठीक वैसे ही जैसे डिज्नी ने अपने जैक स्पैरो यानी कि जॉनी डिप के साथ किया था। और ये कहानी बस मार्वल की नहीं है, DC में तो फ्लैश ने इससे भी ज्यादा बड़े कांड किए हैं भाई। तो DCEU का फ्लैश यानी कि एजरा मिलर की भी ऑफ स्क्रीन प्रेजेंस हमेशा कंट्रोवर्शियल रही, चाहे वो ड्रग्स की बात हो, फैंस से मारपीट हो, या फिर जाने क्या क्या काम उन्होंने किए हैं। और नतीजा ये हुआ कि वो कभी भी अपने आप को फ्लैश के रूप में उस तरह से लोगों के दिलों में नहीं बिठा पाए जिस तरह से अपने हेनरी कैविल का सुपरमैन रहता है। और अगर यही बात मुकेश खन्ना सर अपने आइकॉनिक कैरेक्टर शक्तिमान के लिए भी चाहते हैं, तो यकीन मानो वो कुछ भी ज्यादा नहीं मांग रहे हैं। आप देख रहे थे हीरोज हिंदी।